नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा लोधियाल फाइनेंशियल एडवाइजर एलआईसी कॉम्बो सीरीज के एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कॉम्बो सीरीज में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी, एक और बेहतरीन जबरदस्त एलआईसी कॉम्बिनेशन प्लान, जहां पर मात्र 150 रुपए की एवरेज पर डे सेविंग करा करके आप अपने क्लाइंट के बच्चे की शादी का प्रोविजन गारंटी के साथ कर सकते हैं, पूरा 26 लाख रुपए के साथ में। और फादर के न रहने की कंडीशन में और रहने की कंडीशन में, दोनों कंडीशंस में यहाँ पर मैच्योरिटी की गारंटी मिल जाती है। और पिता के न रहने की स्थिति में और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शादी तक हर साल, अगर फादर की डेथ हो जाती है उससे पहले, तो बच्चे की शादी तक हर साल उस फैमिली को क्या मिलेगा वो आप इसी वीडियो में जान लेंगे। और सामान्य डेथ या फिर नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ के केस में फैमिली को क्या रिस्क कवरेज मिलने वाले हैं उस पे भी हम बात करने वाले हैं। इस पॉलिसी की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस पॉलिसी में क्या क्या और बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 25 लाख रुपए का कैंसर कवर फैसिलिटी इस पॉलिसी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने एलआईसी कॉम्बो सीरीज के 16 एपिसोड जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और प्लेलिस्ट वाले बटन पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एलआईसी कॉम्बो सीरीज में आप देख रहे होंगे 16 वीडियोस में यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आप भी एलआईसी कॉम्बो सीरीज की वीडियोस को देख करके अपने बेस्ट एलआईसी कॉम्बिनेशन प्लान्स अपने क्लाइंट्स को बेच पाएं। तो आज की जो वीडियो है वहां पर हम बात करने वाले हैं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की। और उसमें हम पूरा नमस्कार कैश फ्लो दोस्तों, के मैं साथ कृष्ण। साथ आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्लान काम करता है। तो सबसे पहले हमने प्रपोजर की डिटेल आपको बतानी है। प्रपोजर की एज मैंने 30 साल ली है एज अ फादर। और उसके बाद आज थोड़ा सा कैश फ्लो चार्ट मैंने और डिटेल बनाया है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने 30 साल के व्यक्ति की कैलकुलेशन करी है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एंड आई होप यू आर सेटिंग विद पेन एंड पीस ऑफ पेपर। तो 2022 से लेकर के 2047 तक ये प्लान हमारा चलेगा, जो लगभग 25 साल का प्लान है। और 2047 के स्टार्टिंग में उसको 25 साल के एंड में रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर एज मैंने ली थी 30 साल। तो यानी कि टोटल ये पॉलिसी 30 साल के व्यक्ति की एज में कैलकुलेशन करी गई है। इस पॉलिसी में पहले दिन से 10 लाख रुपए का रिस्क कवरेज शुरू हो जाता है नॉर्मल डेथ में, और एक्सीडेंटल डेथ में 20 लाख रुपए का रिस्क कवरेज हमेशा बना रहता है पूरा 25 साल के लिए। अगर हम यहाँ पर प्रीमियम की बात करें तो 150 रुपीज पर डे के अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो लगभग 54,000 रुपए के आसपास सालाना प्रीमियम बैठता है, और अगले साल से 53,000 रुपए के आसपास ये टोटल प्रीमियम। और इसमें खास बात एक और है, लास्ट के 3 सालों में आपका प्रीमियम बहुत बहुत कम होकर के 4,000 रुपये रह जाता है। और यहाँ पर जो टैक्स है, आप 30% स्लैब के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16,010 रुपये के आसपास आप हर साल टैक्स बचाएंगे। तो 3,55,000 रुपये का आप टैक्स रिबेट सेक्शन 80C के अंतर्गत वापस ले सकते हैं। तो जब आप इस एनुअल प्रीमियम में से इस जो टैक्स सेविंग है इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा नेट प्रीमियम। तो आपने टोटल पैसा 11,90,000 जमा किया, 3,55,000 रुपये टैक्स आपने वापस ले लिया आईटीआर भरने के साथ में। तो आपने जो टोटल अपनी पॉकेट से एलआईसी प्रीमियम भरी वो 8,35,476 रुपये भरी। अब अगर हम एलआईसी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 26 लाख रुपए का रिटर्न, ये जो है 55 साल की एज पे उसको मिल जाएगा, यानी कि 25 साल कंप्लीट होने के साथ में। तो यहाँ पर अगर हम नेट रिटर्न की बात करें तो नेट रिटर्न के आसपास यहाँ पर 14 लाख रुपए का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर कस्टमर को हो रहा है। तो ये था वो कैश फ्लो चार्ट। यहाँ पर अगर कस्टमर कल को लोन लेने के लिए आता है या पॉलिसी बंद करने के लिए आता है तो ये वो फिगर्स हैं जो 2 साल बाद एलिजिबल हो जाएगा कस्टमर सरेंडर करने के लिए या लोन लेने के लिए। कौन से साल में कितना सरेंडर वैल्यू उसको मिलेगी और कौन से साल में कितना लोन उसको मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कैश फ्लो चार्ट में मैंने दो चीजें आज ऐड ऑन करी हैं। एक तो टैक्स सेविंग शो करा है और उसके बाद नेट प्रीमियम शो करा है, जिससे आपको ये भी कट टू क्लियर पता चल जाता है कि हमें ओवरऑल पेमेंट कितना देना है। यानी कि 11 लाख में से तो 3,55,000 रुपये आप और वापस ले सकते हैं टैक्स सेविंग के माध्यम से। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लान काम कैसे करता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक मैंने जो जो प्लान मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं वो कौन कौन से प्लान हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लान डाला हुआ है 933, 25 साल का पॉलिसी है, 22 साल का ड्यूरेशन लिया गया है, यानी कि जिसको एल
एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान बोलते हैं, कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी एलआईसी में फेमस है। इसका जो सम एश्योर्ड यहाँ पर मैंने लिया है वो 10 लाख रुपए लिया है, और आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एज मैंने जैसा कि आपको बताया था 30 साल की एज में कैलकुलेशन करी गई है, तो इसका अगर आप सालाना प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास में बैठेगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस सम एश्योर्ड पे मैंने टर्म राइडर भी ऐड किया है, ताकि नॉर्मल डेथ अगर क्लाइंट की हो तो उस टाइम पे इंस्टेंटली 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प उसके फैमिली को दी जा सके। तो आप चाहें तो टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू ऐड द टर्म राइडर, क्योंकि उसका रिस्क कवरेज आप बढ़ा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम में। और यहाँ पर हाफ ईयरली पेमेंट कितना होगा ये आप देख सकते हैं, 25,000 के आसपास। क्वार्टरली पेमेंट कितना होगा, फिर मंथली पेमेंट कितना होगा, और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद एक और प्लान मैंने इसमें ऐड किया है, जैसा कि मैंने बताया था कि 25 लाख रुपए का कैंसर प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा, तो 905 नंबर टेबल 25 साल के लिए सिलेक्शन किया गया है। 25 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो लिया गया है, और यहाँ पर जो एज ली गई है सेम 30 साल की ली गई है। इसका ईयरली प्रीमियम आएगा 4,101 रुपये, हाफ ईयरली प्रीमियम 2,092। इसमें क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम नहीं रहता है, तो गलती से भी आप क्लाइंट को ये ना बताएं कि कैंसर कवर का भी आप मंथली पेमेंट ले सकते हैं या क्वार्टरली ले सकते हैं। आपको मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट लें, ताकि कोई मिसमैच ना हो। तो अगर आप इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल ओवरऑल पेमेंट आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट उठाएंगे तो इतना उठाएंगे, सालाना पेमेंट लेंगे तो इतना उठाएंगे। सो ये थे वो प्लान। अब ये प्लान जो है, इसमें जो कैंसर कवर पॉलिसी है दोस्तों, वो कैंसर कवर पॉलिसी का आपको क्लाइंट को ये ज़रूर बताना है कि भगवान न करे अगर आपको कल कैंसर डायग्नोस हो जाता है, उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है, और कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि स्टेज 1 का क्लेम दिया, फिर स्टेज 2 भी उसको डिटेक्ट हो गया है। तो पहले बात करते कंडीशन 1, अगर स्टेज 1 में डायग्नोस हुआ है तो 25 लाख रुपए का 25%, लगभग 6,25,000 रुपए के आसपास होता है, वो क्लाइंट को तुरंत दे दिया जाएगा। 3 साल का ये जो प्रीमियम यहाँ पर आ रहा है ये उसका माफ कर दिया जाएगा। और अगर सेकंड स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो उस कंडीशन में क्लाइंट को पूरा 100% ऑफ सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए दे दिया जाएगा, जिससे अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा सकता है। और इतना ही नहीं, 10 साल तक ये जो प्रीमियम है, सॉरी, पूरा प्रीमियम फ्यूचर का उसका माफ कर दिया जाएगा। और 10 साल तक 25 लाख रुपए का 1% यानी कि 25,000 रुपये मंथली बेसिस पे उसको 10 साल यानी कि 120 महीने तक के लिए दिया जाएगा। ये आपको ज़रूर बताना है। उसको ये भी आपको बताना है कि मान लीजिए आपने स्टेज 1 में डायग्नोस हुआ आपको कैंसर, और हमने आपको 6,25,000 रुपये पे किया, 3 साल का प्रीमियम हमने जो है वेव ऑफ कर दिया। उसके बाद ठीक होने के बाद मान लो फिर से कैंसर हुआ और उसको सेकंड स्टेज में डायग्नोस हुआ, तो उस कंडीशन में हम फिर से 25 लाख 100% नहीं देंगे। जो हमने फर्स्ट स्टेज में 6,25,000 दिया था उसको माइनस करके दे देंगे, जो भी अमाउंट बचेगा 18 18.5 जो भी बचेगा वो अमाउंट उसको दे देंगे, और 10,000 रुपये मंथली की बेसिस पे 10 साल तक अलग से देंगे। अब जो प्लान हमने 933 एलआईसी जीवन लक्ष्य लिया था, उसमें आपको क्लाइंट को ये बात ज़रूर बतानी है कि सर जो 10 लाख रुपए का आपका पॉलिसी हुआ है, उस पॉलिसी में कल को, ये कैश फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ इससे आपको समझ में आएगा। ये जो साल हैं, कभी भी सर आप 30 साल से लेके 54 साल की उम्र तक कभी भी अगर आपके पॉलिसी के ड्यूरेशन के बीच में नॉर्मल डेथ होती है तो क्या मिलेगा। नॉर्मल डेथ के केस में तुरंत एक बार तो 10 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलेगा नॉर्मल डेथ के टाइम पे। और उसके अलावा उसका जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम जीवन लक्ष्य प्लान का है, ये जो सालाना 50,510 रुपये है, ये उसके नॉमिनी को सारा माफ हो जाएगा, उसको कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए का 10% यानी कि 1 लाख रुपए ईयरली, यानी कि साल में एक बार, हर साल उसको मिलेगा। पूरा मैच्योरिटी होने से 1 साल पहले तक की मैच्योरिटी तक उसको हर साल उसके नॉमिनी को मिलेगा। और जब उसका मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा, मान लीजिए फादर नहीं है तो मैच्योरिटी तो होगी पॉलिसी की, तो ये 26 लाख जो उसको मिलना था वो उसके नॉमिनी को मिलेगा, इस बात की गारंटी ये बॉन्ड में लिखा हुआ है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंस्टेंटली 20 लाख रुपए मिलेगा 10 लाख रुपए की जगह पे। और 10 लाख रुपए की पॉलिसी का जो 10% सम एश्योर्ड था, 1 लाख रुपए वो भी अलग से हर साल मिलता रहेगा। और 25 साल की पॉलिसी ड्यूरेशन खत्म होने पर जो पैसा उसके हस्बैंड को यानी पॉलिसी होल्डर को मिलना था, वो उसके नॉमिनी को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को
ये 26 लाख रुपए गारंटेड मिलेगा। तो इससे बच्ची की शादी का जो प्रोविजन है वो 110% अपने रहने और न रहने की स्थिति में भी वो कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सारे के सारे पॉइंट्स में कवर कर चुका हूँ। आई होप नाउ यू हैव बेटर क्लैरिटी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सो आपको इसका जो है, मैं जो पोस्टर है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगर टेलीग्राम में लॉगिन आप चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग से कॉम्बो प्लान में। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।